नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सा वेल्डिंग के बारे में। सा वेल्डिंग से मीनिंग क्या है? सबमर्ज्ड आर्क टाइप वेल्डिंग। सबमर्ज्ड से मीनिंग क्या है कि किसी चीज को कंप्लीटली जो है किसी थिंग में डुबोना। जैसे कोई चीज हम पानी में डुबो दें, पूरी कोई चीज जलमग्न हो जाए, तो वो क्या है? सबमर्ज्ड। तो यहां पे एज ए सबमर्ज करने के लिए किसी थिंग को हम क्या यूज करेंगे? फ्लक्स का यूज करेंगे। इसीलिए इस वेल्डिंग को फ्लक्स कोटेड टाइप वेल्डिंग भी बोलते हैं। अब जो फ्लक्स है वो कौन कौन से हम यूज करते हैं? एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के अलॉयज यूज करते हैं, कॉपर के अलॉयज यूज करते हैं, फेरस मेटल्स यूज करते हैं। मोस्टली क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बोरेक्स, या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। अब वो फ्लक्स क्या काम करता है? फ्लक्स ऑक्सीडेशन को रोकता है। जैसे आप लोगों ने टिग वेल्डिंग में पढ़ा, जैसे आप लोगों ने मिग वेल्डिंग में पढ़ा कि हम जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीजन को इस जोन पे नहीं पहुंचने देने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनको यहां स्टॉप करने के लिए, यहां पे नहीं पहुंचने देने के लिए क्या यूज करते थे? आर्गन और हीलियम गैसेज का यूज करते थे। तो आर्गन या हीलियम जो गैसेज है उसको उसकी जगह हमने क्या रिप्लेसमेंट किया? फ्लक्स का यूज किया। ये जो दिखाई दे रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स का यूज करके ऑक्सीडेशन को हम रोकते हैं। तो वो होता है सबमर्ज्ड। और आर्क क्रिएट करेंगे, यहां पे ये आर्क क्रिएट करेंगे और उस आर्क क्रिएट करके फिर जो वेल्डिंग है वो प्रोड्यूस करेंगे। मींस दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी प्रेशर। इसीलिए इस वेल्डिंग को बोला जाता है फ्यूजन टाइप वेल्डिंग। अब बात करते हैं मेन मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं इस वेल्डिंग के। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दिख रहा है एक हॉपर होता है। वो जो हॉपर है उसमें फ्लक्स रहता है, जो मैंने बताया था फ्लक्स ऑक्सीडेशन को रोकेगा। बोराक्स के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम नाइट्रेट के रूप में हम यूज करेंगे। ये जो हॉपर होता है ये उसी तरह रहता है जैसे जो चक्की होती है। तो चक्की के ऊपर जो हॉपर लगा रहता है जिसमें हम गेहूं डालते हैं, तो उस शेप का रहता है। नीचे ये हॉपर को पास करने के लिए पाइप लगी रहती है। इसकी सहायता से फ्लक्स को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। वाउंड टाइप वायर होती है। वाउंड टाइप वायर से मीनिंग क्या होता है कि जैसे लकड़ी पे हम कोई रस्सी को लपेटें तो उसी तरह से यहां पे ये लपेटी हुई होती है। ये नीचे नोजल रहता है। इस नोजल की सहायता से आगे जो मेटल है उसमें से एक पोजीशन पे पास करने के लिए होता है। क्योंकि यदि ये नोजल नहीं होगा तो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन इसके लिए फाइंड करना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। जैसे फवारा, फवारा जो खेत में लगता है तो उसी तरह से ये होता है कि वो फवारा एक पॉइंट पे जहां पे दूरी के हिसाब से हम पानी को डालना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक पोजीशन पे आके इंपिंज होगा। जो फीड रोलर्स हैं उनका फंक्शन क्या होगा? जो मेटल है, जो वाउंड की हुई मेटल होती है उसको कंटिन्यूअसली आगे पास करते रहना। जैसे गन्ना सप्लाई होता है, गन्ने की मशीन होती है, उसमें हम लोग गन्ना रखते हैं तो वो आगे कंटिन्यू पास होता रहता है। जो वर्कपीस है और जो मेटल है उसको पावर के सोर्स से जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा? इससे क्यों जोड़ा वर्कपीस से? क्योंकि जो मटेरियल है उसको हमें कुछ टेम्परेचर पे गर्म करना है, उस सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करना है ताकि वेल्डिंग आसानी से हो जाए, उस मटेरियल पे क्रैक ना आए, जो जोन है वो खराब ना हो, जोन हल्का ना रह जाए। जो वेल्ड करेंगे तो वो वेल्ड का जो जोन है वो हल्का ना रह जाए। तो इसलिए इसको इससे जोड़ दिया है। और दूसरी जो वायर है, सप्लाई है, वो जोड़ दिया है मेटल से। अब क्या होगा? बात करते हैं इसकी वर्किंग की। यहां से हम लोग जो हॉपर है, ये हॉपर फ्लक्स को कंटेन कर रहा है। यहां से फ्लक्स की सप्लाई होगी। जो फ्लक्स है वो यहां पे इतना डाला जाता है
ताकि जो ऊपर से रोड आएगी, जो फीड रोलर्स उस मेटल को पास करेंगे, उस वायर को पास करेंगे, वो इसमें बिल्कुल डिप हो, डूबी रहे। यहां से सप्लाई को स्विच ऑन कर दिया था। स्विच ऑन करने के बाद यहां पे वो आर्क क्रिएट किस तरह से होगा? आर्क क्रिएट करने के लिए जो इसमें फंक्शनिंग होती है, वो या तो डायरेक्ट ये जो वायर है इसको टच करते हैं वर्कपीस से, या फिर प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, जो फ्लक्स है जब वो यहाँ पे ठंडी पोजीशन में रहता है, कूलिंग की पोजीशन में रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो नॉन कंडक्टर के रूप में काम करता है। तो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रॉपरली पास नहीं होगी। तो क्या यूज करते हैं? एक हम लोग वहां स्टील वूल यूज करते हैं, स्टील का वूल यूज करते हैं। स्टील वूल से मीनिंग कि इस्पात की कोई वहां पे हम लोग एक जो मेटल टाइप है, जो प्लेट टाइप है, वो यूज करते हैं, ताकि उसकी सहायता से क्या हो, हम लोग पहले स्विच ऑफ, पावर स्विच ऑन करने से पहले यहां पे रख देंगे ताकि इसको करंट की सप्लाई मिल जाए। तो वो सप्लाई मिलेगी, फिर यहां वो आर्क बनेगा। आर्क प्रोड्यूस होने के बाद यहां से हम फिर क्या करेंगे, दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, दो जो वर्क पीसीज है उनको आपस में ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ मेटल। तो इस तरह से जो सा वेल्डिंग है उसकी सहायता से हम आसानी से वेल्डिंग कर पाएंगे। ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है एज कंपेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, तो इसीलिए इस वेल्डिंग को प्रोसेस को बनाया गया। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, अभी मैंने बताया जैसे कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है, इसमें स्पैटर्स कम आते हैं, स्पैटर्स ना के बराबर रहते हैं। मटेरियल जो है जब जो जोन होगा, जो ज्वाइंट होगा, तो वो जो ज्वाइंट है उसकी अपीयरेंस अच्छी आती है, बहुत ही स्मूथ वेल्डिंग होती है। और मोस्टली ये जो सा वेल्डिंग है इसको हम लोग एज ए ऑटोमोटिव, यानी कि बिल्कुल ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, उस मोड में यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें फ्लक्स का कंजप्शन ज्यादा रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें वेल्डिंग की जो इक्विपमेंट्स हैं, नंबर ऑफ जो इक्विपमेंट्स हैं, तो इसकी कॉस्ट भी कुछ हाई है। स्मॉलर वेल्ड करनी है, मींस थिन पीसीज पे वेल्डिंग करनी है, तो उनके लिए ये इकोनॉमिकल नहीं रहती। ये इनके सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं। एप्लीकेशंस की बात करूं मैं, तो जैसा भी बताया था ऑटोमोटिव मोड में यूज होता है, तो उसी से जोड़ लीजिए कि ऑटोमेटिक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, ब्रिजेस के लिए यूज करते हैं, जो रेल रोड्स हैं यानी कि जो पटरी वगैरह हैं तो वहां पे उन ट्रेन के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल शेप्स के लिए यूज करते हैं, प्रेशर वेसल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये था दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क टाइप वेल्डिंग। थैंक यू दोस्तों।